इन्फ्लुएंसर है सुहानी शाह नाम करके, वो मन की बात पढ़ लेती हैं। ये कौन सी विद्या है? ये आकृति विज्ञान है। कौन साधक देवी देवता का है, कौन यक्षिणी का, वो आकृति विज्ञान के आधार पर ऐसा बोलते हैं। स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर पे। संत, बाबा, महात्मा, पंडित, हमारे समाज में ऐसे कई लोग हैं जो गद्दियों पर बैठकर समाज के सामने आकर प्रवचन करते हैं, लंबे लंबे भाषण देते हैं और उसके बाद समाज से ये अपेक्षा करते हैं कि उनकी पूजा की जाए। और कई बार हमारा समाज ये करता भी है, लेकिन जब वही बाबा पंडित एक्सपोज होते हैं, जेल पहुंच जाते हैं अपनी ही कृत्यों की वजह से, तब एक सनातन धर्म पर और सनातन धर्म की जो लगातार चलती आ रही परंपरा है उस पर डेंट पड़ता है, उस पर एक बहुत बड़ा धब्बा लगता है, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में। लेकिन ये सारी चीजें एक तरफ, हमारा समाज एक तरफ, ये बाबा पंडित एक तरफ, ये आशाराम बापू या फिर अलग अलग जितने भी राम रहीम जैसे बड़े बड़े बाबा रहे हैं जिन्हें समाज ने भगवान के तौर पर माना, ये सभी एक तरफ, इनको लेकर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या समाज को ऐसे व्यक्तियों पर विश्वास करना चाहिए या नहीं चाहिए? हमारा समाज करे तो करे क्या? कैसे पहचाने कि कोई व्यक्ति सच में ज्योतिष है या सही पंडित है, सही बाबा है, उन्हें एक सही राह दिखा सकता है? और इन्हीं सब चीजों को लेकर हम पहले भी बात कर चुके हैं और आज भी हमारे गेस्ट रूम में हमारे गेस्ट मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शेष नारायण वाजपेयी जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप जो हैं वो राजेश्वरी प्राच्य विद्या शोध संस्थान के संस्थापक भी हैं और पीएचडी हैं आप सर बीएचयू से। आपने लगातार इस चीज की पढ़ाई भी की है। आज का समाज आप हमारा देख पा रहे हैं, हर जगह ये जो सनातन धर्म का को लेकर ढकोसला करने वाले लोग एक जगह बैठ जाते हैं, एक गद्दी पर बैठकर समाज को इकट्ठा करके बात कर रहे होते हैं। और हमने अभी हापुड़ में भी केस देखा, 150 लोगों की मृत्यु हुई उस बाबा के चक्कर में। कितना सही है? समाज को कैसे विश्वास करना चाहिए इन सभी लोगों पर? प्रज्ञा जी, एक विषय है कि गलती बाबाओं की है या गलती आम समाज की है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक महात्मा को समाज में बेइज्जत होते देखती है जनता, इसके बाद दूसरे के पास जाती है। एक समय आता है दूसरा भी समाज में अपमानित होता है, उसकी पोल खुलती, फिर तीसरे के पास जाती। और ये आज की बात नहीं है, काफी पुराने समय से ऐसा चलता रहा है। बिल्कुल। होता यह है कि जो हमारा धार्मिक विश्वास है उसके विद्वान जैसे जैसे घटते जा रहे हैं, वैसे वैसे पाखंडियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इनका एक स्वभाव ऐसा बना हुआ है, ये समाज की कमजोरी जान चुके हैं कि हैरान परेशान समाज, इसे भविष्य के नाम पर कुछ भी वक्त दो, वो गलत होगा तब होगा, आज तो ये होगा नहीं, तुम्हारा भविष्य ठीक हो जाएगा और मैं ठीक कर दूंगा। समाज चूंकि परेशान है, समाज मजबूर है, समाज की समस्याएं हैं, वो अपनी समस्याओं का समाधान इन महात्माओं में, इन पंडितों में, इन पुजारियों में खोजने लगता है। और जब वो वहां जाता है, उस प्रकार का उसका समाधान नहीं होता, इसके बाद उसे ठेस लगती है और वो बाबा लोग ऐसे लोगों की परिस्थितियों का शोषण करने लगते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जैसे आपने बताया कि एक जेल में पहुंच गया तो दूसरे के पास पहुंच गई जितनी भी हम समाज है हमारा, तो इसमें कहीं ना कहीं समाज भी गलत नजर आता है कि एक व्यक्ति तो जेल में है ही है, उनसे धोखा मिला, लेकिन अब दूसरे को भगवान मान लिया। इस पर क्या कहेंगे आप? समाज की ये स्थिति है, समाज किसी बाबा को नहीं मानता, वो लोभ के बसीभूत है, मजबूरियों के बसीभूत है, इसलिए उसे कोई बाबा चाहिए होता। दो रास्ते होते,
कि वो चाहता अपनी समस्या का समाधान है। इसके लिए अगर कोई नेता आ जाता, वो रैली करता, वो कहता है मैं समस्या का समाधान कर दूंगा, समाज वहां चला जाता, वहां भीड़ लग जाती। कोई ज्योतिषी कहता है, समाज वहां चला जाता है, भीड़ लग जाती। ऐसे लोगों की निष्ठा केवल बाबा के प्रति नहीं होती, उनकी निष्ठा तो होती है अपने स्वार्थ साधन पर। लेकिन वो स्वार्थ साधन ना नेताओं से होता है ना बाबाओं से होता है। अंत में वो नेता मुकर जाते, समाज वहां से ठेस उसे लगता है, लौट आता है। बाबा मुकर जाते, वहां से ठेस लगती, लौट आता है। और इसके बाद जो समाज का एक वर्ग है वो केवल पैसे लेता है, दूसरा वर्ग है जो उनकी परिस्थितियों को देखकर उनका शोषण करता है। जब इस प्रकार के महात्मा या बाबा या कोई भी पंडित पुजारी धर्म को आगे करके और किसी भी प्रकार से समाज का शोषण करने लगता है तो बदनाम होता है और फिर उस पर कानून कार्रवाई करता है। लेकिन अगर हम देखें कि संतों में साधुता कितनी है और जिस महात्मा में साधुता लगे, अगर हम वहां जाएं तो ये ठेस नहीं लगती और इस प्रकार की घटना नहीं घटती। वाजपेयी जी, एक चीज बताइए, जैसे आजकल काफी सारे ऐसे बाबा आ रहे हैं जो कि भविष्यवाणी कर लेते हैं। वो पर्ची लिखकर बता देते हैं कि भविष्य क्या होगा, आप कहाँ से हैं, कैसे हैं, क्या आपको दिक्कत आने वाली है। ये सब कितना सही है? क्या ये सही है भी या नहीं है? अगर ऐसे कहा जाए तो ये सही है, ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है। हाँ, लेकिन उस पर्ची से भविष्यवाणी जो पता लगती है वो 100% गलत होती है और जो बीती हुई बातें बताई जाती है वो 100% सही होती है। अच्छा। उन पर्चियों में। लेकिन इसको गलत ढंग से ऐसे परोसा जाता है कि बीती बातें उसके जीवन के, हर स्त्री पुरुष के जीवन में कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं, कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी है जिससे वो लज्जित होने के कारण उनको छिपा कर रखता है। एक देवी होती है यक्षिणी, यक्षिणी की साधना होती है और लंबा काम नहीं होता है, 21 दिन में होती है। अच्छा। अगर यक्षिणी की सिद्धि हो जाए तो उस यक्षिणी के द्वारा कान में बीती हुई बातें बता दी जाती हैं। आपकी जेब में इतने पैसे हैं, आपके घर में सामान ऐसे रखा हुआ है, आपके रिश्तेदार का ये नाम है, आपके पिताजी का ये नाम है, आपकी इतनी पीढ़ी के लोगों का ये नाम है, आप ये पूछना चाह रहे हो, वो यक्षिणी कान में बताती जाती है और ऐसे लोग उसी बात को बताना शुरू कर देते हैं। लोग समझते हैं वो बहुत योग्य हैं। अच्छा, समाज अपनी बीती हुई बातों को सुनकर बहुत खुश नहीं होता, प्रभावित होता है। कैसे पता किसी ने? हाँ, नहीं कैसे पता, इसका मतलब ये सिद्ध है। तो जो ये लोग हैं, बीते जीवन की कमजोरियां, जो यक्षिणी साधक हैं, वो बीते जीवन की बातें बता करके और समाज को प्रभावित कर लेते हैं। जब प्रभावित कर लेते हैं उसके बाद में शोषण शुरू करते हैं। तुम्हारे घर इतना पैसा रखा है, तुम्हारे जीवन में ऐसा चाल चलन बिगड़ा, तुम्हारा ये, उसको ब्लैकमेल किया करते हैं। एक बात। दूसरी स्थिति ये, भविष्य का वो कुछ बता नहीं पाते और जो बताते हैं वो 100% गलत होता है। अगर आपका किसी ऐसे व्यक्ति के विषय में अनुभव हो कि उसने भविष्य के विषय में जो बताया वो सही निकला हो तो आप बताएं। नहीं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं रहा है। अब आपका एक प्रश्न हो सकता है कि यदि ये लोग ऐसा करते हैं तो इन्हें पहचाना कैसे जाए? हाँ, मतलब एक सही ज्योतिष को कैसे पहचाना जा सकता है? जी, इनमें देखिए 2 प्रकार के हैं। सिद्धियां 2 प्रकार की होती। एक सिद्धि होती है यक्षिणी की। यक्षिणी के आधार पर जो भी बोलता है वो केवल बीती हुई बात सही निकलेगी और भविष्य की बात उसकी बिल्कुल सही नहीं निकलेगी। अच्छा। लेकिन जो देवी देवताओं के साधक होते हैं, बहुत महात्मा ऐसे हैं, वो त्रिकालज्ञ होते हैं। वो भविष्य की भी बात करेंगे उतनी ही सच होगी, जितनी बीती बात करेंगे वो सच होगी। उनकी स्थिति ये होती है कि वो, हमारे रामायण में लिखा, जाने ही 3 काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। वो तीनों कालों को, भूत भविष्य वर्तमान को अच्छी प्रकार से जानते हैं जी। वो साधक जो हैं वो तो 3 जन्म की, 3 कालों की बात कर सकते हैं, लेकिन यक्षिणी साधक भविष्य की बात नहीं कर सकता, भूतकाल के बारे में बता सकता केवल। और उससे समाज का भला नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में हर व्यक्ति परेशान है भविष्य के भय से।
कल क्या होगा, बिल्कुल। वो उनकी बीती बातें सुन के भरोसा करता है, फिर पूछता है हमारे भविष्य में क्या होगा। ये कहते भविष्य में बहुत अच्छा, हम पीठ ठोकते तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, या हम कागज लिखते पानी देते, वो उस आशा में जुड़ जाता है। लेकिन प्रज्ञा जी बात ये होती है, आज तक कौन साधक देवी देवता का है, कौन यक्षिणी का, इसका निराकरण कैसे हो? बिल्कुल, कैसे पता चलेगा जी। इसके लिए एक ही आशा है, ऐसे ज्योतिषी या ऐसे साधक, ऐसे तांत्रिक जो भविष्य के विषय में बड़ी बड़ी बातें करने का दावा रखते हैं और वो बीते जीवन की बातें एकदम धारदार कह देते, तुम्हारी जेब में इतने रुपए, तुम्हारे नोट का इतना नंबर, और सच होता है। उनसे एक बार समाज की या प्रकृति की कोई भविष्यवाणी कराई जाए जी, तो ये सच्चाई सामने आ जाएगी कि वो भविष्य के विषय में कुछ नहीं बोल सकते। अगर वो 3 काल की बातें जानते हैं तो उनसे कहा जाए कि क्या आप मौसम के विषय में किसी घटना पर भविष्यवाणी कर सकते हैं जी, तो वो नहीं कर सकते, करेंगे तो गलत होगा। इसी प्रकार से प्रज्ञा जी आपने देखा कोरोना महामारी आई जी, सारे विश्व को पता है कि कोरोना महामारी के विषय में विश्व का कोई भी व्यक्ति पूर्वानुमान नहीं लगा सका। जिन महात्माओं की ओर आप संकेत करते हो, जिन ज्योतिषियों की ओर आप संकेत करते हो, वो सारे आज तो पैदा नहीं हुए, वो पहले हो चुके हैं। बिल्कुल, उस पर हम बात करेंगे सर। अभी जैसे हम ज्योतिष और महात्मा की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि बाबा गलत या समाज गलत कौन है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि अभी इस टॉपिक को छोड़ते हुए बाबा गलत या समाज गलत वाले टॉपिक पर आते हैं कि कौन गलत। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है काम, क्रोध और लोभ, ये 3 दुश्मन है। आदमी जब कभी फंसता है तो या तो वासना में फंसेगा, या गुस्सा क्रोध करेगा उसमें फंसेगा, या लोभ में फंसेगा। बिल्कुल। तो समाज लोभ के वशीभूत होकर ऐसे बाबाओं के पास जाता है, क्योंकि उसके पास जो नहीं होता वो पाना चाहता है। समाज इतना गलत है कि उसे अपने परिश्रम पर और भगवान की कृपा पर भरोसा होना चाहिए। उसे ये नहीं सोचना चाहिए, शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए कि किसी बाबा के पास जाएंगे तो हमें सब कुछ उपलब्ध करा देगा, जो नहीं है। इतना समाज गलत है कि वो लोभ के कारण वहां जाकर पैर धोता पीता है। वो बाबा पाखंडी नहीं है, वो बाबा जो चीजें बता रहे हैं वो गलत नहीं है। नहीं, अब बात ये बता रहे हैं कि बाबा चूंकि इन्हीं परिस्थितियों से निकल के गया, वो पढ़ा लिखा तो होता नहीं है। बाबा इन्हीं परिस्थितियों से निकल के गया है, वो भी गरीब रहा है। उसने शास्त्रों का अध्ययन किया हो ना किया हो, समाज की परिस्थितियों का अध्ययन जरूर किया है कि गरीब आदमी की समस्याएं क्या होती हैं, उसकी इच्छा क्या होती है, किस आशा से बाबाओं के पास जाता है, वो उसका होमवर्क बहुत अच्छा कर लेता है। समाज जब गरीब समाज वहां पहुंचता है, आवश्यकतामंद समाज पहुंचता है, उस बाबा को ये पता होता है इसे क्या बोला जाए तो ये हमसे प्रभावित होगा, और क्या बोला जाए जिससे इसे सुकून मिलेगा, सुख मिलेगा, वो बाबा वो बोल देता है। बोल देने में अब देखिए, अगर उस बाबा ने कुछ पढ़ा नहीं है, उसकी कोई तपस्या नहीं है, उसका कोई सदाचरण नहीं है, इसलिए वो बेरोजगार है, उसके पास कोई धन नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है, ऐसा व्यक्ति अपने लिए एक रोजगार खोजता है। अगर उसे ये कहने से फायदा होता है कि प्रज्ञा जी आप एक अधिकारी बन जाओगे अगले साल, ये कहने मात्र से अगर प्रज्ञा जी उसे कुछ पैसे दे देती है यंत्र तंत्र ताबीज के, तो वो यहाँ धार्मिक बन के काम नहीं कर रहा, वो व्यवसायी बन के काम कर रहा है। तो उसको धर्म से जोड़ के नहीं देखना। यहाँ गलती इस जगह है कि प्रज्ञा जी ने अपनी योग्यता पर भरोसा ना करके, या जनरल किसी व्यक्ति ने अपनी योग्यता और अपने संसाधनों पर, अपने भगवान पर भरोसा ना करके उस बाबा पर भरोसा कर लिया। समाज इतने लिए दोषी है, और उस बाबा ने समाज की आवश्यकताओं को एक लालच देकर कैश किया, बाबा इसके लिए दोषी है। क्या लालच देते हैं बाबा? पहले जानना चाहते हैं समाज पाना क्या चाहता है, परेशान किसके लिए है। जो वो पाना चाहता है, जिसके लिए वो परेशान है, वो कह देते हैं ये तुम्हें मिलेगा, 3 साल बाद मिलेगा, 2 साल बाद मिलेगा, हमारा आशीर्वाद है मिलेगा, और यदि आपको जल्दी चाहिए तो आप हमसे
अंगूठी बनवा लो, पत्थर ले लो, नगीना यंत्र तंत्र ताबीज कोई भी आश्वासन दे देते, मैं ये ऐसे कर दूंगा, ऐसे 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 सब ठीक हो जाएगा। अच्छा। बिना किसी की आलोचना निंदा किए हुए मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपको घटना पता होगी पिछले वर्ष की, कश्मीर में शायद सुरंग में अपने 42 मजदूर फंसे हुए थे। जी जी जी। ठीक है, अगर देखा जाए चिंतन की दृष्टि से तो राष्ट्रीय कार्य में लगे हुए थे, क्योंकि सुरंग बनती तो देश का समवैभव बढ़ता, तो राष्ट्रीय कार्य में लगे हुए थे। जब उस सुरंग में वो मजदूर फंस गए, श्रमिक फंस गए वहां, तो प्रत्येक देश के नागरिक का कर्तव्य था कि उसके जितने अच्छे से अच्छे साधन हो उनसे उनको निकाल के बाहर करना चाहिए, उनकी जिंदगी बचाई जानी चाहिए जी। उसी समय कुछ महात्माओं को, कुछ बाबाओं को ये कहते मैं सुन रहा था छोटी छोटी बातों के लिए, ए बालाजी की सेना जाओ, इनको पकड़ लाओ, उनको उठा लाओ, उनको मारो, उनको चमीटे मारे जाएं। ऐसे मतलब बालाजी की सेना चमीटा मारने के लिए तो थी, लेकिन उस सेना का उपयोग उन श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए नहीं किया जा रहा था। ये आपने ध्यान दिया होगा। यदि उनमें क्षमता थी और वो सच बोल रहे थे, उनकी बात झूठ नहीं थी, फ्रॉड नहीं था, तो उन्हें सबसे पहले राष्ट्र कार्य में आगे बढ़कर कि भाई मैं निकलवाता हूं ऐसे करके, लेकिन ये नहीं किया उन्होंने। इसी प्रकार से चाहे कोरोना से पीड़ित समाज रहा हो, देखिए अगर हम बालाजी की बात करें, देवी देवताओं की, वो तो सब कुछ कर सकते थे। आप किन की बात कर रहे हैं? कौन बाबा ये बात बोल रहे थे? जितने पर्चे लिखते सारे बोलते, जितने प्रचलित थे, जैसे कि जितने पर्चे लिखते सारे बोलते। इसी पर मैं बात कर लेती हूँ। आप बोल रहे हैं लड़के हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे, 21-22 साल, 25 साल, 27 साल के लोग कैसे इतनी बड़ी सिद्धि पा लेते हैं कि वो ज्योतिष भविष्य बता देंगे, वो इतिहास बता देंगे किसी व्यक्ति का। वस्तुतः ये धार्मिक लड़कपन ही है, ये सब कुछ बता देना। क्यों धार्मिक लड़कपन इसको कहेंगे कि ये उन्हें भी पता है, ये बताने से किसी का कुछ भला नहीं हो सकता, लेकिन लड़कपन में अगर जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, अगर 21 दिन किसी मंत्र का जप करके और किसी यक्षिणी जैसी शक्ति को वशीभूत कर लिया जाए और इसके बाद इस प्रकार से खिलवाड़ हो कि बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी कर ले, सिद्ध यक्षिणी की है, जयकारा बालाजी का लगाया जाता है। यक्षिणी के बारे में आप लगातार बात कर रहे हैं, ये यक्षिणी क्या चीज है? यक्षिणी एक ऐसी शक्ति होती है जिसे हम देवता भी नहीं कह सकते, और वो शक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सिद्ध की जाती है, और वो अनेक यक्षिणियां होती हैं। कोई स्त्री पत्नी के रूप में भी आती है, कोई यक्षिणी कर्ण पिशाचिनी के रूप में आती है, वो कान में सारी बातें बता दिया करती। कोई यक्षिणी धनदा होती है, वो पैसे देती है आके। कई महात्मा हैं जो समाज में नहीं जाते, किसी से कुछ दान धर्म नहीं लेते, लेकिन वो यक्षिणी उनको इतना खजाना देती है कि वो रईस हो जाते। लेकिन जितना मैंने यक्षिणी के बारे में पढ़ा है या सुना है, वो व्यक्ति जीवित तो नहीं रह पाता है अगर यक्षिणी को कोई ऐसा जीवित रहता है। दुर्दशा बहुत होती, दुर्दशा बहुत होती। हमारी काशी में एक साधक थे, ऐसे ही एक परिस्थिति ऐसी आई कि उनके 3 लड़के थे, तीनों चले गए, पत्नी भी चली गई और खुद का जीवन भी बहुत खराब गया। लेकिन जब वो बैठ जाते थे वज्रासन पर, मेरा खुद का अनुभव है, जब वो बैठ जाते थे तो कहते थे यस और नो, और सामने वाला नो कभी कहता नहीं था, ऐसे ही कहता था, यस और नो पूछते थे। हाँ, कहते थे तुम दूसरी बात नहीं बोलोगे, यस और नो। अच्छा। और वो जो बोलते थे वो सच होता था। अच्छा। तो इसलिए ये यक्षिणी का, लेकिन अगर दैवी कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, किसी देवी देवता की कृपा है, उसकी दुर्गति नहीं होती। सर ये सब तो चलिए ठीक है। एक और इन्फ्लुएंसर है सुहानी शाह नाम करके, ठीक है, वो मन की बात पढ़ लेती हैं कि आपके मन में क्या होगा, कौन सा नंबर हो सकता है, आप किसके बारे में सोच रहे हैं, आपके व्यक्ति जो है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें कहाँ से आ रही है, ये कौन सी विद्या है, ये क्या वो यक्षिणी जो चीज आप बोल रहे हैं वही बोल रही है, ऐसा कुछ होता भी है कि नहीं होता है? क्योंकि मुझे एक आम नागरिक होते हुए विश्वास तो नहीं होता इस बात पे। ये आकृति विज्ञान है। मुखाकृति में जो परिवर्तन आते हैं ये उनका अध्ययन है।
और बाकी बहुत डिटेल इसका वही माइंड रीडर लोग बोल सकते हैं। वैसे अपने यहाँ आकृति विज्ञान के नाम पर इसका वर्णन है, लेकिन अब यही देखिए, आपने बहुत बड़ी बात बोली। इसी में देखिए कि अगर ऐसा कोई माइंड रीडर मन की बात बता देता है और कोई यक्षिणी वाला व्यक्ति मन की बात बता देता है, इसमें अंतर इतना है, जो माइंड रीडर होता है वो ईमानदारी से कह रहा होता है कि ये हमारी कला है, इस कला के आधार पर मैंने ये सीखा है और मैं कोई सिद्ध साधक नहीं हूं। लेकिन यही बात जो धर्म से जुड़ा होता है, कुछ लोग ज्यादा लोभी होते हैं, वो लाल पीले कपड़े पहन के और चंदन फंदन लगा के और कोई देवी देवता की मूर्ति रखकर वो सिद्ध करते हैं कि हमें देवी देवता की कृपा से ये मिला है। वो समाज का शोषण करना शुरू कर देते हैं, जबकि जैसे वो माइंड रीडर है उसी प्रकार की व्यवस्था इनकी है। वो आकृति विज्ञान के आधार पर ऐसा बोलते हैं और ये यक्षिणी विज्ञान के आधार पर ऐसा बोलते हैं, मैं इतना कह सकता हूँ। लेकिन अनुमान तो आप भी कहीं ना कहीं चीजों का लगाते हैं, आप भी बताते हैं कि इस वक्त बारिश हो सकती है, इस वक्त ये हो सकता है, मौसम में ये बदलाव हो रहा है। आप कैसे अलग हैं इन लोगों से? नहीं, मैं जो अपनी प्राचीन पद्धति है, मेरा विशुद्ध वैज्ञानिक पक्ष है कि जो अपनी प्राचीन पद्धति है गणित ज्योतिष के आधार पर भविष्य को झांकना। देखिए, भविष्य को जानने के लिए आधुनिक विज्ञान में आज तक कोई विज्ञान है नहीं। प्राचीन भारत में जो विज्ञान है था वो ज्योतिष ही था और अभी तक है। सारा विश्व प्राचीन भारत की वैज्ञानिक पद्धति से परिचित है कि जब आकाश में जाने के लिए कोई साधन नहीं था, जब दूर संचार की व्यवस्था नहीं थी, उस समय गणित के द्वारा ये पता लगा लिया जाता था कि सूर्य चंद्र ग्रहण कब पड़ेंगे जी। एक निश्चित तारीख पता लगा ली जाती थी, किस समय पड़ेंगे उसका समय पता लगा लिया जाता था और कितनी देर के लिए पड़ेंगे वो पता लगा लिया जाता था। और ये गणित के द्वारा कोई भी व्यक्ति न सूर्य पर जाता था, न चंद्र पर जाता था और ना ही पृथ्वी को चारों तरफ घूम के देखता था। उसका कारण है हमारे प्राचीन वैज्ञानिक ये मानते थे कि इस सृष्टि की संरचना का सूत्र गणित है। आइंस्टीन ने भी यही कहा है और जितने हमारे आधुनिक वैज्ञानिक हैं बड़े, उन्होंने भी प्राकृतिक रहस्यों को सुलझाया है गणित विज्ञान से। तो मैं जो पूर्वानुमान लगाता हूं ये वही गणित विज्ञान है जिसके आधार पर सूर्य चंद्र ग्रहणों का पूर्वानुमान लगाया गया और वो सही सटीक घटित होता रहा। अगर इतना बड़ा सूर्य, इतनी बड़ी पृथ्वी, इतना बड़ा चंद्रमा, इन तीनों को एक सीध में किस दिन आना है, इसके विषय में गणित के द्वारा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, तो हवा में उड़ने वाले छोटे छोटे बादलों के विषय में अगर गणित के आधार पर पूर्वानुमान लगा लिया जाए कि ये इस दिन एक सीध में आ जाएंगे, तो इसमें आश्चर्य क्या है? ठीक है, तो ये यक्षिणी जो आप बता रहे हैं वो यक्षिणी नहीं बता पा ना। दूसरी बात हमारे वैज्ञानिक पक्ष में ये है कि वो 100% सच कभी नहीं होगा जो वो बताएंगे। मैं अच्छा, हमारा जो गणितीय पक्ष है वो 100% सच नहीं होगा, 70 से 75% सच होगा। और लेकिन इसमें शर्त यह है कि वो 70 से 75 जो अतीत है बीत चुका वो भी उतना सच होगा और जितना वो सच होगा उतना ही भविष्य सच होगा। अच्छा, 100% सच नहीं होगा। चलिए, अब ये जो बाबा वगैरह की हम लगातार बात कर रहे हैं, इनके बड़े बड़े समागम होते हैं, तो इसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। नहीं, समागमों में कतई नहीं जाना चाहिए, क्योंकि समागम माने क्या, लोग आते हैं, जुटते हैं, उसमें होता क्या है, भाषण देते हैं, कथाएं सुनाते हैं। वहां ऐसा नहीं है। मेरे पास बहुत गलत सूचनाएं हैं, गलत अनुभव है, क्योंकि हमारा क्षेत्र है इस विषय का। कुछ लोग, प्रज्ञा जी सुनने में बहुत बुरा लगेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो धार्मिक कार्यक्रम इस प्रकार से करते हैं। शिविर, पुराने जमाने में भी कथाएं होती थी, लोग कथा सुनते थे, सुबह गए कथा सुनी और लौट आए। उनमें केवल कथाएं होती थी। व्यक्ति अपना जीवन कैसे सुधारे, मन कैसे सात्विक करे,
और समाज में सहयोग कैसे दे, अपनों को स्नेह कैसे दे, अच्छी अच्छी चीजें सिखाई जाती थी। आज समागमों में ये नहीं सिखाया जाता। समागमों में केवल आप उस बाबा के प्रति कैसे समर्पित हो, आप वहां कमा के धन कैसे दें, आप उन आश्रम और समागमों में अपना योगदान कैसे दें, इस पर चर्चा होती है। यहाँ जो मैं कहता हूँ, एक बात सुनकर बुरी लगेगी, वो हम ये कहते हैं, एक काला सच कि समाज के कुछ लोग अपने परिवारों से असंतुष्ट हैं। हम पुरुष की बात कह रहे, वो अपनी पत्नी से असंतुष्ट है, इसलिए उसे परिवार में अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ स्त्रियां हैं, वो अपने पति से असंतुष्ट है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसी परिस्थिति में वो अपने जीवन साथी का विकल्प तलाशना चाहती हैं और वो ऐसे समागमों में जाती है। उसकी परिणति जो खराब दिखाई पड़ रही वो ये, और वो बाबा लोग उन लोगों को आपस में जोड़ देते हैं। इसका ये होता है, उनके ऊपर लेबल लगता है बड़े धार्मिक लोग हैं, जबकि वो धार्मिक होते नहीं है। वहां तो इस प्रकार कई आश्रमों की इस प्रकार की पोल पट्टी खुली विवाद में, तो वो उस प्रकार के लोग जुड़े। उसमें ऐसे लोग कहाँ गए, घर वाले बताते आश्रम में गए तो साधना में लगे। ऐसी महिलाएं कहाँ गई, पता लगा आश्रम में गई, वहां साधना में वो रहती है। वहां स्वतंत्र कमरे मिलते हैं, आश्रम का कोई दायित्व संभाल रही होती है, और उस प्रकार के लोग एक दूसरे से जुड़ करके स्वेच्छाचार कर रहे होते हैं। यही कारण है, और उसमें वो बाबा सम्मिलित होते हैं। जब इस प्रकार का कदाचार, क्योंकि वहां कुछ साधना सीखने नहीं जाता। प्रज्ञा जी, कई लोगों को मैं देखता हूं, नई नई लड़कियां हैं, नए नए लड़के हैं, उन्होंने लॉकेट पहन रखे हैं, एक बार वो हनुमान चालीसा नहीं करते, एक माला जप नहीं करते, लेकिन वो पता लगा कि आश्रम उसमें समागमों में जाते। लड़कियों के घर वाले कहते हैं मेरी बेटी इतनी धार्मिक हो, बापूजी के सत्संग में जरूर जाती है। लड़के वाले कहते हैं मेरा बेटा इतना धार्मिक कि वो बापूजी के समागम में जरूर जाती है। वहां दिक्कत ये होती है, वो वहां जाते हैं, एक कमरा बाबा दे देता है उन्हें। अच्छा। और देने के बाद वो गृहस्थ जैसा जीवन वहां रहकर बिताते हैं। उन्हें कितनी अच्छी सुविधा मिली। और लड़के के घर वाले जानते धार्मिक जीवन जीने गया, साधना 7 दिन का शिविर। लड़की के घर वाले जानते हो धार्मिक जीवन जीने गया, शिविर लगा। नहीं, आप बताइए, साधना कुछ घंटे सिखाई जाती, वहां 10 दिन रुक के कोई क्या करेगा, 8 दिन रुक के कोई क्या करेगा। और जहां इस स्तर की साधना सिखाई जा रही हो, आप सोचिए उसका कुछ तो प्रभाव पड़ना चाहिए। ऐसे बाबाओं को देखो, 50,000 की भीड़, 1 लाख की भीड़, 5 लाख की भीड़। अगर ये वास्तव में वहां जाकर सत्संग करती होती तो समाज में अपराध का जो इतना अधिक स्तर बढ़ता जा रहा, वो नहीं बढ़ता, कहीं तो अंकुश दिखाई पड़ता। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये समागम वगैरह है, यहाँ से अपराध कहीं ना कहीं पनपते हैं? बिल्कुल। इसलिए इन समागमों, प्रत्येक व्यक्ति जीवन में, प्रज्ञा जी, कुछ धन जो कमाता है, 100 रुपए कमाता है तो 10-5 रुपए वो धर्म के लिए रख लेता है। प्राचीन काल में वो जो धर्म के लिए पैसा रखा जाता था, उससे यज्ञ होते थे जी। और यज्ञ होते थे तो यज्ञ का प्रभाव हमारे वैदिक साहित्य में है कि यज्ञात् भवति पर्जन्यः, यज्ञ से बादल बनते हैं, और पर्जन्यात् अन्न संभवः, बादल फिर बरसते हैं, उससे अन्न पैदा होता है, और अन्न पैदा होता है उससे लोग जीवित होते हैं, स्वस्थ होते हैं, सुरक्षित होते। तो यज्ञ के धुएं से बने हुए बादल कभी फटते नहीं थे। जो आज होता है, यहाँ फट गया बादल, वहां फट गया, वो मजबूत होते थे। ये दैवी प्रक्रिया है। आज वो जो यज्ञ के नाम का पैसा गृहस्थ लोग अपने घर में निकालते थे, वो पैसा बाबा खा जाते हैं, वो समागमों में ले लेते। तो पहले आप अगर चिंतन करिए या पुराने लोगों से पूछिए तो यज्ञ बहुत हुआ करती थी। आज यज्ञों का आप कहीं नाम नहीं सुनेंगे। आज जहां होते हैं केवल समागम होते हैं। उन समागमों से दैवी शक्तियों का क्या लेना देना? भाई यज्ञ होता था, यज्ञ में देवताओं के नाम पर आहुति दी जाती थी और धुआं के माध्यम से वो उस देवता के पास पहुंचती थी और उससे हमारे प्राकृतिक वातावरण की सुरक्षा होती थी। इन समागमों में ऐसा क्या होता है जिससे हमारा जो प्राकृतिक वातावरण है उसका शोधन हो, और देवाराधन के लिए उसमें कुछ होता नहीं है। बिल्कुल। वो आश्रम से निकला हुआ व्यक्ति, उसमें इतने संस्कार नहीं होते, तमीज हो। अब आप देखिए, अभी जिस घटना की आप चर्चा कर रहे थे, हाथरस की, उसी में
जो मेन व्यापारी था धर्म का, उसके जो सहयोगी थे, उन सहयोगियों ने डंडा चला दिया वहां। सोचिए ये संस्कार। अगर हमारे धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज इतने बड़े संत थे, हमारे शंकराचार्य जी लोग होते हैं, हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज इतने योग्य हुए, इन्होंने इतनी बड़ी भीड़ें कभी नहीं लगाई। उसका कारण वो छोटे छोटे समुदायों को संबोधित किए चले गए, ना इतनी स्टेज लगी, ना इतनी व्यवस्था हुई। जहां हुआ बोले यहाँ सत्संग होना है, 10,000 लोग इकट्ठा हुए, महाराज जी गए, एक दिन बोले और वहां से आगे बढ़ गए। सुनने वाले को सुविधा हुई, क्योंकि साधु संत उनके पास समय खाली है, साधना की 2 घंटे बोल दिया, समाज को लाभ हुआ और महात्मा जी आगे निकल गए, तो पूरे समाज का शोधन होता था। आज ये अगर ये लोग ईमानदार हैं तो एक एक जगह ये सत्संग करते हैं, रैलियां करते हैं, सोचिए। तो इसलिए ऐसे समागमों को धर्म का हिस्सा ना माना जाए, ये मैं आपके माध्यम से समाज में बात पहुंचाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल वाजपेयी जी, अब इस पर हम खास चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे ये जो समागम है ये हमारे पूरे देश में और ज्यादा बुरी स्थिति फैलाते जा रहे हैं। इस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया कि आप मुझसे जुड़े। नमस्कार सर। तो ये थी पूरी जानकारी, और बाबा या समाज, लगातार इस पर हम चर्चा करते रहेंगे और हमारे पास ऐसे कई टॉपिक्स हैं जिसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। ये बाबा पंडित आप तक कितनी गलत जानकारियां पहुंचा रहे हैं, किस किस तरीके से पहुंचा रहे हैं, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही ये भी पता करेंगे कि हमारे देश में तलाक की जो संख्याएं बढ़ रही हैं उसके पीछे का क्या कारण है। इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ यूं ही आप लगातार बने रहिए।